हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रतिमाज़ यूनिक डायरी में। दोस्तों, इस वीडियो में कजरी तीज कब है, क्या पूजा का शुभ मुहूर्त है, किस दिन व्रत रखा जाएगा, इसके साथ साथ पूजा विधि क्या है, पूजा सामग्री, महत्व, नियम और क्या उपाय करना चाहिए, क्या काम नहीं करना चाहिए, व्रत के से महत्वपूर्ण नियम क्या है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको बताई जाएगी। सनातन धर्म में हर साल भाद्रपद मास के अर्थात भादो मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को कजरी तीज मनाई जाती है। इस दिन सुहागन महिलाएं पति की लंबी आयु, उत्तम स्वास्थ्य के लिए कजरी तीज का निर्जला व्रत रखकर माता पार्वती और शिव भगवान की पूजा करती हैं। इस पूजन को करने से वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। कुंवारी कन्याएं भी योग्य वर पाने के लिए कजरी तीज का व्रत करती हैं। कब मनाई जाती है कजरी तीज? तो भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि यानी रक्षाबंधन के 3 दिन बाद कजरी तीज मनाई जाती है। हरियाली और हरितालिका तीज की तरह ही कजरी तीज के दिन सुहागन महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। दिन भर व्रत रखने के बाद शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद अपने व्रत को खोलती हैं। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विधिवत पूजा करने का विधान है। निर्जला व्रत भी इस दिन रखा जाता है। आइए जान लेते हैं पूजा का इस दिन क्या शुभ मुहूर्त है, किस तिथि को पड़ रहा है कजरी तीज। तो कजरी तीज का जो तृतीया तिथि शुरू होगी वो होगी 1 सितंबर शुक्रवार की रात 11:50 पर। शुक्रवार की रात 11:50 पर शुरू होगी और ख़त्म कब होगी तृतीया तिथि? 2 सितंबर यानी शनिवार की रात 8:49 पर। इसलिए उदया तिथि के अनुसार कजरी तीज का जो व्रत है वो 2 सितंबर को रखा जाएगा, अर्थात शनिवार के दिन कजरी तीज का व्रत रखा जाना है 2 सितंबर को। पूजा का मुहूर्त क्या है? 2 सितंबर को पूजा का जो मुहूर्त है वो है सुबह 7:57 से 9:31 तक। सुबह का मुहूर्त है 7:57 से 9:31 तक। अब कजरी तीज के दिन रात में जो पूजा का मुहूर्त होगा, जब चंद्रोदय के समय आप पूजा करते हैं, वो मुहूर्त है 9:45 से रात 11:12 तक। शाम की पूजा होगी रात की 9:45 से 11:12 तक। ये 2 मुहूर्त मिल रहे हैं आपको, ठीक है। अब आ जाते हैं, जानते हैं कजरी तीज की पूजा सामग्री और पूजा विधि क्या है। कजरी तीज के व्रत में जो पूजा का सामान चाहिए वो है शंकर पार्वती की तस्वीर, नीम की डाली, तीज माता की तस्वीर, पूजा की चौकी, मिट्टी, दूध, जल, धूप, केले के पत्ते, बेलपत्र, कुमकुम, हल्दी, काजल, मेहंदी, रोली, धतूरा, जनेऊ, सुपारी, नारियल, अक्षत, कलश, दूर्वा, घी, चंदन, गुड़, शहद, पंचामृत, मिश्री, नाक की नथ, गाय का कच्चा दूध, अबीर, गुलाल, वस्त्र, नींबू, गेहूँ, इत्र, फूल, दीपक। इसके साथ इस दिन चने की दाल, शक्कर, घी मिलाकर सत्तू जरूर बनाएं, सत्तू। इसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। पूजा विधि क्या है, तरीका क्या है? तो सबसे पहले कजरी तीज व्रत वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। इसके बाद पूजा स्थल को साफ करके वहाँ एक चौकी पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछा दें। माता पार्वती और भगवान शिव की मूर्ति स्थापित करें। फिर शिव और गौरी का विधि विधान से पूजन करें। गौरी माता को सुहाग की 16 सामग्री अर्पित करें और भगवान शिव को बेलपत्र, गाय का दूध, गंगा जल, धतूरा, ये सारी चीज़ें अर्पित करें जो उनको पूजा में चढ़ती हैं। इसके बाद शिव गौरी के विवाह की कथा सुनें। रात्रि में चंद्रोदय होने पर पूजा करें और हाथ में चांदी की अंगूठी और गेहूं के दाने लेकर चंद्रदेव को जल को अर्घ देना है, जल का। पूजा समाप्त होने पर किसी सौभाग्यवती स्त्री को सुहाग का सामान दान करें। घर की जो भी सास है या कोई भी आपके घर में बड़ा बुजुर्ग है उसको दान करें और साथ ही उनका आशीर्वाद लें। कजरी तीज व्रत का महत्व और लाभ। सुहागन महिलाएं पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य के लिए इस दिन व्रत रखती हैं। मनचाहा वर प्राप्त करने के लिए कुंवारी कन्याएं भी व्रत रखती हैं। कजरी तीज व्रत रखने पर भगवान शिव पार्वती जी की कृपा से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन महिलाएं खीर, बादाम का हलवा, गुजिया, घेवर, काजू कतली आदि बनाती हैं। कई जगहों पर नीम के पेड़ की पूजा करने का भी विधान है इस दिन। साथ ही सत्तू बनाने की परंपरा भी है। इन सभी चीज़ों का भोग माता पार्वती और शिव जी को लगाया जाता है। इससे परिवार में धन धान्य की वृद्धि होती है, साथ ही वंश वृद्धि और सुख शांति परिवार में हमेशा बनी रहती है। इसलिए महिलाएं कजरी तीज का व्रत रखती हैं। कजरी तीज व्रत के नियम क्या है, किन बातों का ध्यान करना चाहिए और कौन से काम हमको इस दिन नहीं करने चाहिए। तो सबसे पहले तो कजरी तीज व्रत में स्त्रियां सूर्योदय से चंद्र उदय तक निराहार व्रत रखें। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही इस व्रत का पारण किया जाता है। चांद पूजा के बिना कजरी तीज के व्रत का फल नहीं मिलता है। तो पूरे दिन आपको सुबह से लेकर चंद्र उदय तक निर्जला व्रत रखना है। जैसे करवा चौथ में रहते हैं उसी तरह से निर्जला व्रत रखना है। उसके बाद कई जगहों पर क्या होता है, शाम को ही पारण हो जाता है और कई जगह पर सुबह व्रत खोला जाता है।
कजरी तीज सुहाग का पर्व है। ऐसे में इस दिन महिलाएं काले या सफ़ेद रंग के वस्त्र या फिर चूड़ियां ना पहने, साथ ही वाद विवाद से बचे, क्रोध ना करें, घर के बुजुर्गों का सम्मान करें, मनमाड़ी से किसी के लिए अपशब्द का प्रयोग ना करें। कजरी तीज को सातुड़ी तीज भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन पूजा में चने की दाल के सत्तू का उपयोग जरूर करें। इसके बिना व्रत पूजा अधूरी होती है। पूजा के बाद आटे की 7 लोइयां बनाकर उन पर घी गुड़ रख कर गाय को खिलाएं। इससे शंकर भगवान और माता पार्वती बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो गाय को गुड़ घी और आटे की लोइयां बनाकर खिलाना है। इसके अलावा सत्तू भी आपको बनाना है, जिसका भोग लगाना है। तीज व्रत में मेहंदी लगाने की परंपरा है। सुहागिनें इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें, उस दिन में ना सोएं और कजरी तीज व्रत का पारण प्रसाद ग्रहण करके ही करें। उसके बाद आपको सात्विक भोजन करना चाहिए। कजरी तीज पर कौन से कार्य करने से बचना चाहिए? तो इस दिन विवाहित महिलाओं को सफ़ेद रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। महिलाओं को अन्न और जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस दिन पति से झगड़ा ना करें, ना ही कोई अपशब्द बोलें। इस दिन पति से अच्छे से बात करें और दूरी ना बनाएं। इस दिन सुहागन महिलाओं को हाथों पर मेहंदी लगानी चाहिए, यह शुभ होता है। मेहंदी का रंग काला नहीं होना चाहिए, मतलब थोड़ा सा टाइम हो जाए उसके बाद छुटा लीजिए, जिससे मेहंदी लाल रहे। काली बहुत लोग की जैसे हो जाती है ना, तो काली एकदम नहीं करनी है। इस दिन हाथों में चूड़ियाँ पहने, खाली हाथ रखना काफ़ी अशुभ माना जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। कजरी तीज के दिन आप कुछ उपाय कर सकते हैं। महत्वपूर्ण उपाय आपको करके देखना चाहिए। अगर किसी महिला के वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की पारिवारिक समस्या चल रही है, तो कजरी तीज के दिन सूर्यास्त के समय माता पार्वती को श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन सुखमय होने लगता है और जीवन की सभी परेशानियां कुछ ही दिनों में दूर हो जाती हैं। अगर किसी महिला की सेहत बार बार खराब हो जाती है, तो ऐसी महिलाएं कजरी तीज के दिन राधा कृष्ण मंदिर में जाकर उन्हें मिश्री का भोग लगाएं। भोग लगाने के 15 मिनट बाद उसी मिश्री का थोड़ा थोड़ा 1 सप्ताह तक सेवन करें। उस उपाय से कुछ ही दिनों में पूरी तरह आपकी सेहत ठीक हो जाएगी। 2 उपाय बताए हैं। अगर वैवाहिक जीवन ठीक नहीं चल रहा है तो आप क्या उपाय कर लीजिएगा, और दूसरा है अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, सेहत बार बार खराब हो जाती है, तो आपको दूसरा उपाय कर लेना चाहिए। 2 आसान उपाय है कजरी तीज के दिन आप कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में कजरी तीज से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ जैसे कि शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है और साथ साथ नियम महत्व क्या है, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देने की पूरी कोशिश की है। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी को कजरी तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। गौरी माता और भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर, आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय।